तो ये बंधुआ मजदूर है अंसारी बिरादरी, मगर मौजूदा एमएलए ने 3 टर्म में एक तामीरी काम बता देना, एक कि ये तामीरी काम मैंने किया है। जो एमएलए एक वक्त में ये बोले कि हाईवे से लेके इगतपुरी तक सारे ब्रिज में पास करवाया हूँ, जो काम चालू है वो एक नुमानी पुल का ब्रिज 70 मीटर का नहीं कर पा रहे, तो ऐसे एमएलए के बारे में क्या बोलूँ मैं। यानी इक़्तिदार के काम भी मैं ही करूँ, अपोजिशन भी मैं ही करूँ। तुम घर बैठने के वास्ते, आराम करने के वास्ते आए, लो जरा रोड पे बैठो, केस बनाओ। 17 केस बनाए अपोजिशन में रह के, जरा केस बनाओ, कोर्ट कचहरी की पैतरी चढ़ो। जो अपोजिशन महासभा में पूरा वक्त नहीं बैठ सकती वो अपोजिशन करेंगी, तो एकदम फालतू लोग हैं कि उम्र उनकी अच्छी हो गई है। तो इस तरह की बात बोलना, ये अभी उन्होंने जो मेरे बारे में बोला, मैं कभी भी इस तरह के जुमले इस्तेमाल नहीं करता कि बैलगाड़ी पे नीचे कौन, ऊपर कौन, औकात कैसी है। मगर अब उम्र दराज है, अब उनको इस लाइन से हट जाना चाहिए। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नहीं, मैं इस तरह की बात नहीं बोलूँगा। ये बात ज़रूर बोलूँगा कि उम्र उनकी अच्छी हो गई है, आज 65 साल क्रॉस कर ली है। तो इस तरह की बात बोलना, ये अभी उन्होंने जो मेरे बारे में बोला, मैं कभी भी इस तरह के जुमले इस्तेमाल नहीं करता कि बैलगाड़ी पे नीचे कौन, ऊपर कौन, औकात कैसी है। मुझे भी कुछ लोग बोले कि यार धोबी का ऐसा, मैं बोला यार ये मुनासिब बात नहीं है, इसलिए वो नाबालिग है ये नहीं। मगर अब उम्र दराज है, अब उनको इस लाइन से हट जाना चाहिए। देखो, हम सियासी लोग हैं, अगर एमएलए साहब खुद बैठेंगे तो मैं खुद बैठूंगा। कोई उनका कांडोलिया कमेटी और ऐसा वैसा कोई आएगा तो मुझे मुनासिब नहीं लगेगा उन लोगों के साथ बैठना। लेकिन वो अगर खुद तैयार हुए तो सिर्फ वो बैठे एक तरफ मैं बैठूं और कोई ना हो, और मीडिया हो। सारे सवाल के जवाब मीडिया पूछे, उनसे भी पूछे, मुझसे भी पूछे। क्योंकि एक तरफ वो बनाने की बात बोलते, एक तरफ मैं इल्ज़ामात लगाया सब। अगर उनके पास हो सकता है इससे ज़्यादा कोई बात हो जो मेरे पास नहीं हो, जहाँ वो स्टेज लगाने का बोले, कोई पैरेलल जगह लगा ले जो उनकी भी ना हो, मेरी भी ना हो, कोई हॉल में वो बैठ जाए, मैं बैठ जाऊँ और मीडिया बैठ जाए, ऐसी पंचायत के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैं तो बोला ना, बंधुआ मजदूर एक बिरादरी को समझ लिया गया है। इसी मकसद से उनको पता है कि मैं मैनिफेस्टो भी नहीं दूंगा, मैं कोई काम भी नहीं करूंगा, तो ये बंधुआ मजदूर है अंसारी बिरादरी। इसलिए वो इस तरह की काम करते कि जब कोई आदमी को काम ही ना करना पड़े। जबकि मैं ये मानता हूं कि अगर मैं कारपोरेटर 5 साल के लिए चुन के आया हूं तो ये मेरी जिम्मेदारी है काम करना। मैं कितना काम कर पाऊंगा, आवाम को मुतमईन कर पाऊंगा, ये आवाम तय करेंगी। मगर जो मेरी जिम्मेदारी है वो मेरा काम है। मगर मौजूदा एमएलए ने 3 टर्म में एक तामीरी काम बता देना, एक कि ये तामीरी काम मैंने किया है। जो एमएलए एक वक्त में ये बोले कि हाईवे से लेके इगतपुरी तक सारे ब्रिज में पास करवाया हूँ, जो काम चालू है वो एक नुमानी पुल का ब्रिज 70 मीटर का नहीं कर पा रहे, तो ऐसे एमएलए के बारे में क्या बोलूं मैं। तो एक बात समझ लो, सियासत करना क्या है। मैं तो सियासी हूं तो सियासत करूंगा ना। सियासी आदमी, मैं कभी ये बात है, सियासत अच्छा काम करने के लिए सियासत होती है। सियासत में आया भी इसलिए जाता है कि लोगों का, कौम का, शहर के अच्छे काम हो, इसलिए सियासत में आते हैं। मैं भी सियासत में इसीलिए हूँ। अगर कोई नाकामी है या कोई काम नहीं हो रहा है तो मेरा काम है फिर उसमें, क्योंकि मैंने तो 4 साल पहले उनको जिम्मेदारी देकर, अरे हमारे जमील भाई बैठे हैं, वीडियो में भी आपको दिखे होंगे, हमने तय करके कि मैं इससे दस्तबरदार हो रहा हूँ, अब ये काम वो करे, तो मैंने तो अपने वक्त पे ये किया ना, तो एक मर्तबा वो भी ऐसा कर ले। नहीं, उनका कोई भी लेना देना तलवाड़े से नहीं है, तो हकीकत सामने लाने का सवाल नहीं है। नुमानी पुल में उन्होंने बजट मंजूर करके लाए, ये बात बिल्कुल सच है। मैं सियासत में भी झूठ नहीं बोलता। लेकिन तलवाड़े के ताल्लुक से अव्वल दिन से, जब हम जनता दल में थे उस वक्त से, तलवाड़े की नई पाइपलाइन डाली जाए, ये तहरीक लेके हम चले।
हम कई बार तलवाड़ा विजिट किए, हम कई तहरीकें चलाए, कई लेटर दिए, क्योंकि उस वक्त हम अपोजिशन में थे, तो हमारा किरदार भी अपोजिशन का था। अब हम इक्तदार में हिस्सेदार है, तो अब मैं 4-5 महीने से तलवाड़े का कामकाज एक बार नहीं, ठेकेदार से कई मीटिंग कर चुका, इंजीनियर से कई मीटिंग कर चुका कि तलवाड़े की पाइपलाइन, कल दौरा भी किया। अब वो आखिरी मरहले में है, उसमें मौजूदा एमएलए का कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए उन पर तनकीद करना भी फजूल है। जिसमें उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो उसमें मैं क्यों बोलूं कि वो नहीं कर रहे। तो मैं काम कर रहा हूँ ना, तलवाड़ा का पाइपलाइन का मैं कल गया, इससे पहले भी कई मीटिंग लिया। अब मेरी जिम्मेदारी काम करने की है। नुमानी पुल का सवाल है, ये उनकी जिम्मेदारी है, मैं ओढ़ने जा रहा, मैं बड़ा रिस्क लेने जा रहा, यानी वो जिम्मेदारी उनकी है, मैं अब ओढ़ने जा रहा। तो मेरा काम जो अपोजिशन में था, तो मैं अपोजिशन करता था। मुझे उस वक्त शहर ने, मैं जब से सियासत में हूँ, शहर ने मुझे अपोजिशन की ही जिम्मेदारी दी। पहली मर्तबा इक्तदार में हिस्सेदार बनाया है, तो अब इक्तदार में हिस्सेदार बने हैं तो काम काज कर रहे हैं। हम बहुत जल्दी देखेंगे, हम हॉकर लोगों के लिए भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, वो भी आपके सामने आएगा। रोड के काम काज लेके, ये तुम्हारा आगरा रोड का जो ब्रिज है, यहाँ पे अभी लाइट वगैरह मंजूर हो गया, उसको अच्छा सुशोभीकरण कर रहे हैं, कई जगह सिंबॉलिक काम कर रहे हैं। ये दरे गांव में एक सर्कल नहीं बना सके बुनकरों के नाम पे, सर्कल, बुनकर सर्कल। जो एमएलए बुनकरों के नाम पे लाखों वोट लेता हो, वो 5-10 लाख का उनके नाम पे सर्कल नहीं बना सका। तो मेरा अब जो मेरी जिम्मेदारी है, अपोजिशन जो है, अपोजिशन को यही नहीं समझ रहा कि उनको अपोजिशन करनी है। वो आज भी चाहते कि मुस्तकीम डिग्निटी अपोजिशन भी करे। तो भैया मेरा किरदार बदल गया, मुझे वो काम करने दो, तुम अपोजिशन करो ना। तुम अगर कोई काम बोलते हो, उसमें हमको लगेगा कि करना है, यानी इक्तदार के काम भी मैं ही करूँ, अपोजिशन भी मैं ही करूँ, तुम घर बैठने के वास्ते, आराम करने के वास्ते आए, निकलो जरा रोड पे बैठो, केस बनाओ। 17 केस बनाया अपोजिशन में रह के, केस बनाओ, कोर्ट कचहरी की पैतरी चढ़ो, तो समझेगा अपोजिशन क्या होती। सिर्फ महासभा खत्म, जो अपोजिशन महासभा में पूरा वक्त नहीं बैठ सकती, वो अपोजिशन करेंगी। अरे एकदम फालतू लोग है। महासभा में तुमको चुन के दिया गया है, तुम महासभा के आखिरी विषय तक नहीं बैठते। मौजूदा एमएलए का लड़का वहां बैठने तैयार नहीं है, वो अपोजिशन कर सकते। अपोजिशन हम करते थे, आज भी गवाह है, जिनके साथ है वो भी ये बात मानते कि हम अपोजिशन करते थे, तो कैसी अपोजिशन करते थे। बोलने का मतलब ये है कि जो लोग अपोजिशन नहीं कर सकते, तुम 2 विषय के बाद अपने ऑफिस में जाके बाइट दे देते, तो ये काम की जिम्मेदारी शहर ने नहीं दी। बाइट देने की जिम्मेदारी राहिल हनीफ की है, उसको लोगों ने चुन के नहीं दिया, वो हॉल में नहीं जा सकता। तुम हॉल में बैठ के अपोजिशन करो ना, तुम बताओ ना क्या करना है। इक्तदार में बैठे हुए लोग अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो तुम वो बात करो। तुम अगर बाहर यूट्यूब पे बयान देंगे तो तुम्हारी अपोजिशन खत्म हो गई। तो अपोजिशन, हाँ, अगर अपोजिशन में बैठे हुए लोग ये चाहते हैं कि अपोजिशन किस तरह की जाए, तो मैं उनको ट्रेनिंग देने तैयार हूँ। कुल मिला के आप ये मानते हो कि शहर का एमएलए कमजोर है? अब क्या क्या बोलूं, बस करो यार। इतना सब बता दिया। इसी जगह कुछ महीनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, ऐसी स्क्रीन लगाकर सब दिखाया गया था डिजिटल बोर्ड की बदलवाने को लेकर। तो कहां तक पहुंचा वो मामला, क्या सच्चाई इसके साथ? आप स्कूल बोर्ड में, और जाविर भाई तो स्कूल बोर्ड में आते जाते लेटर भी लगाते, वो 2 करोड़ का आज भी बिल रुका है। इंक्वायरी कमेटी भी बन गई है, लेकिन बिल तो रुक गया ना। इंक्वायरी कमेटी बनाने के बाद फौरी तौर पे बिल रोक दिया गया है। अब इंक्वायरी चलेंगी, मगर ठेकेदार को बिल देना जाने तो बिल ही नहीं बनाया अभी तक उसका, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर सारथी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को 4 चांद लगाने का काम भी करेंगे।
तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंदर्य चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।